ये भारतीय जनता पार्टी का जो सेवा पखवाड़ा 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक 16 दिन तक जो चलेगा, इसमें भारतीय जनता पार्टी के तमाम सभी कार्यकर्ता, जो हमारे बूथ की कमेटियों के कार्यकर्ता है, मंडल की कमेटियों के कार्यकर्ता है, जिले की कमेटी के हैं, प्रदेश के हैं और जो राष्ट्रीय स्तर के भी हैं। जिस प्रकार से आज इस किसान मोर्चा की जो प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक में हमारे केंद्र की तरफ से भी 2 नेता आए हुए हैं और हरियाणा सरकार के भी मंत्री श्याम सिंह राणा जी आए हुए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी की इस प्रकार की बैठकें हमारी प्रांत स्तर की सभी मोर्चों की, विभाग की, प्रकोष्ठों की, विभाग और प्रकोष्ठों की बैठक यहीं हुई थी। आप सबने उसको देखा था और कल तक हमारे सभी मोर्चों की बैठकें इस प्रकार से हो गई हैं और पंचकुला के अंदर प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक हमारी, जिसमें सभी सांसद, विधायक, मंत्री और मुख्यमंत्री जी भी उपस्थित थे। ये सेवा पखवाड़ा जो देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो जन्म दिवस है और विश्वकर्मा दिवस भी है। विश्वकर्मा दिवस से लेके और 2 अक्टूबर तक 16 दिन चलेगा। इसमें अलग अलग प्रकार के सेवा के कार्यक्रम रहेंगे। 17 तारीख को जहां हम प्रत्येक जिले में ब्लड डोनेशन, रक्तदान शिविर लगाने का काम करेंगे और उसके साथ साथ एक पेड़ माँ के नाम, उसकी भी शुरुआत करेंगे। और जो स्वच्छता का अभियान है, ये स्वच्छता का अभियान और पेड़ लगाने का अभियान लगातार 16 दिन हमारा चलेगा और 21 तारीख को हमारे पूरे प्रदेश में जो 27 जिले हैं, 27 जिलों के हमारी मोदी मैराथन, जो नशा मुक्त हरियाणा, जो प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जो साइक्लोथॉन यात्रा का आयोजन किया था, नशे के खिलाफ, नशा मुक्त हरियाणा हो, वही संदेश हम 21 तारीख को, 21 सितंबर को देने वाले हैं। और वो हमारी मोदी मैराथन 3 किलोमीटर तक की रहेगी। जिस प्रकार से जिसकी जितनी कैपेसिटी होगी वो उसमें दौड़ लगाएगा और स्वास्थ्य के प्रति हम लोगों को जागरूक करने का काम करेंगे। 25 सितंबर को दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती है, जो हमारे 20,629 बूथ हैं, प्रत्येक बूथ पर वो कार्यक्रम रहेंगे। और जो अंत्योदय की सरकार है, जो केंद्र सरकार है, जो हरियाणा सरकार है, जो उनकी उपलब्धियां हैं 11 वर्षों की, वो भी हम जनता के साथ साझा करने का काम करेंगे। और स्वच्छता अभियान और पेड़ लगाने का अभियान भी हमारा बूथ स्तर तक, उस दिन सभी बूथों पर स्वच्छता का अभियान और बूथ पर पेड़ लगाने का कार्यक्रम भी हमारा पूरे हरियाणा में रहेगा। और संबंध समरसता अभियान, जो प्रबुद्ध जन हैं, उन सबके साथ एक संगोष्ठी का आयोजन हमारा रहेगा 26, 27, 28, 3 दिन में अलग अलग मंडल स्तर तक हम उस प्रकार की बैठकें करेंगे। और एक हमारा फ्री मेडिकल चेकअप, जो हमारी CHC, PHC हॉस्पिटल और जो प्राइवेट हॉस्पिटल हैं बहुत सारे, उनके माध्यम से हम अच्छी डॉक्टरों की टीम के साथ सभी के स्वास्थ्य की जांच करवाना, उनको सलाह देना, उनको मेडिकल की जो आवश्यकता है उसको पूरा करना। और जो आयुष्मान कार्ड है, उसका लाभ लोगों को सबको मिले, आयुष्मान कार्ड किसी का नहीं बना हो उसका बनवाना। इस प्रकार से स्वास्थ्य से जुड़ी हुई भी हमारा 3 दिन तक का एक बड़ा अभियान कैंपों का रहेगा। एक दिन हम प्रदेश स्तर पर भी दिव्यांग सम्मेलन करेंगे, जिसमें मुख्यमंत्री जी उपस्थित रहेंगे। और जिला स्तर पर भी, विधानसभा स्तर पर भी हम दिव्यांग जनों को जो सुविधा दें, चश्मा वितरण का कार्यक्रम है, या जो कान की सुनने वाली मशीन देने की बात है, या ट्राईसाइकिल देने की बात है, किसी भी प्रकार की जो सहायता दिव्यांग को करनी है, वो भी कार्यक्रम हमारा विधानसभा स्तर तक चलेगा। और 2 तारीख को जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की जयंती है, उस दिन जहां हम महात्मा गांधी जी को याद करेंगे, वही पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती है, उनको भी याद करते हुए स्वच्छता अभियान और एक पेड़ माँ के नाम, इस अभियान को पूरा करते हुए 16 दिन लगातार हम सेवा के कार्यों में, भारतीय जनता पार्टी के लगभग 2.5 लाख कार्यकर्ता इस काम में
जुटेंगे। और जिस प्रकार से अभी उत्तरी भारत में जो बाढ़ जैसी स्थिति बनी थी, आज सब जगह स्थिति सामान्य की तरफ बढ़ रही है। जहाँ जल भराव था वो कम हुआ है और जो सेवा के कार्यक्रम हैं वो हमारे चल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के हमारे केंद्रीय मंत्री हरियाणा प्रवास में 4 केंद्रीय मंत्रियों का प्रवास है जो आज से वो आए हुए हैं, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल तीनों प्रांतों को 5-5 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने का काम किया है। वहीं प्रत्येक जिले से राहत सामग्री भी बड़े स्तर पर भेजने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता सेवा ही संगठन का संदेश देते हुए सेवा के कार्य में लगे हैं। और आज पंजाब के अंदर 16 मंत्रियों का प्रवास, जम्मू कश्मीर में 8 मंत्रियों का प्रवास, हिमाचल में 8 मंत्रियों का प्रवास और हरियाणा में भी केंद्रीय मंत्री मौके पर जाकर सभी प्रकार के कार्यक्रमों का, सभी प्रकार की जो सुविधाएं लोगों को दी है उनकी जानकारी लेना और जो नुकसान हुआ है उन लोगों से भी संपर्क करने का कार्यक्रम हमारा हरियाणा में चला है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार लोगों को वो सभी सहायता करने का काम किया है। जिसको जिस प्रकार का नुकसान हुआ है, किसी की फसल में नुकसान हुआ है तो उसकी 7,000 से 15,000 रुपये मुआवजा राशि देने की घोषणा सरकार ने की है। किसी को छत का नुकसान हुआ है उसका अलग से रेट तय किया गया है, कच्ची छत का, पक्की छत का, किसी की दीवार में अगर दरार आई है, किसी भी प्रकार का नुकसान अगर इस बारिश से हुआ है उस सब की भरपाई करने के लिए, चाहे कोई दुधारू पशु है, बगैर दुधारू पशु है और चाहे भेड़ बकरी है, चाहे मुर्गी तक की भी कोई नुकसान किसी को हुआ है तो हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने उस प्रकार की जल्दी से जल्दी उनको सहायता मिले 15 सितंबर तक गांव स्तर पर पोर्टल खोलने का काम किया है, लोगों को जागरूक किया है। और हम उन सब लोगों को इस बाढ़ से जिनको नुकसान हुआ 100% उनको मुआवजा देने का काम करें। सवाल उठा रहा है कि बीजेपी केवल लोगों को भ्रमित करने के लिए इस तरह के कार्यक्रम चलाती, बाद में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो हम कहेंगे वो करके दिखाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार पर भरोसा है लोगों का, उसी भरोसे के बल पर हम आज तीसरी बार हरियाणा में सरकार में हैं। और ये हरियाणा प्रदेश में जो तीसरी बार सरकार में है और प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उसी गति से काम भी कर रहे हैं। बाढ़ आने से पहले हमने नदियों की सफाई की, ड्रेनेज की सफाई करी और सब प्रकार की जो शहरों के अंदर सीवरेज तक की भी सफाई हमारी सरकार ने करवाने का काम किया था। उसी का परिणाम है कि हरियाणा प्रदेश में जो 36 वर्षों के बाद बाढ़ इतनी भयंकर बारिश हुई है, आप सबने उस बारिश को देखा है, उसके बावजूद भी लोगों को कम नुकसान हुआ है। और कांग्रेस के राज में हमने ये देखा है कि शहर के शहर डूबे हैं। अब की बार सब आपने, आपके कैमरे ने सब देखा है, मीडिया ने भी दिखाया है, अखबारों में भी छपा है, बहुत कम नुकसान लोगों को हुआ है। और जो भी नुकसान हुआ है उसकी भरपाई सरकार करेगी। आपने भी कहा, मुख्यमंत्री साहब ने भी कहा कि जल स्तर बढ़ेगा, पानी बढ़ रहा है तो जल स्तर बढ़ेगा, लेकिन विपक्ष इसी पर सवाल उठा रहा है कि बीजेपी खुश हो रही है लोगों का नुकसान करा। लोगों को किसी भी प्रकार का नुकसान ना हो उसकी भरपाई सरकार ने करने की पूरी योजना बनाई है, पोर्टल खोलने का काम किया है, उनको वो सभी नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। और जो विपक्ष बात कह रहा है, जब उस विपक्ष की सरकार हरियाणा में थी उन्होंने क्या काम किया है वो जनता के ध्यान में है। और आज हरियाणा की जनता को, देश की जनता को भरोसा है कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार से, पंजाब में हमारी सरकार नहीं है, हिमाचल में हमारी सरकार नहीं है, सबसे पहले वहीं दौरा करके आए हैं, वहीं राहत सामग्री देने का काम किया है। 1600 करोड़ रुपए पंजाब को, 1500 करोड़ रुपए हिमाचल को सबसे पहले देने का काम किया है। यही है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास, यही हमारा मूल मंत्र है, उसी पर सरकार काम करे। आम लोग तो, भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यक्रम चलते हैं वो आम लोग उसमें जुड़ते हैं, हम लोगों को उसका लाभ मिलता है और आम लोगों की उसमें भागीदारी रहती है। धन्यवाद जी।
उनको 15,000 मुआवजा कम है, 7,000 रुपए कह रहे हैं कि फसल 100%। कांग्रेस पार्टी और विपक्ष से जो मुद्दा उठा रहे हैं उनसे आपने प्रश्न करना चाहिए कि आपके शासन के समय तो 5-5 रुपए के, 2.5 रुपए के चेक दिए गए हैं, और भारतीय जनता पार्टी की ऐसी सरकार है जिसने तय किया था, क्योंकि जो आधे एकड़ का किसान है, 1 एकड़ का किसान है, और उस 1 एकड़ में 40 हिस्सेदार हैं, 50 हिस्सेदार हैं, तो हमने नीति बनाई थी कि 500 रुपए से नीचे का चेक किसी को नहीं मिलेगा। ये पहली बार हरियाणा प्रदेश में हरियाणा सरकार ने देने का काम किया, और जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अभी आप सबने देखा है कि हमने लाडो लक्ष्मी योजना जो दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से शुरू होगी, पोर्टल खुलेगा, वो तो उस पर भी सवाल खड़े कर रहे हैं। हमने जो बात कही थी कि हम 2100 रुपए देने का काम करेंगे, वो हमने नीति बनाने का काम किया है, और हरियाणा पहला प्रांत होगा जो लाडो लक्ष्मी योजना के तहत सबसे ज्यादा राशि देने वाला प्रांत हरियाणा प्रांत बनेगा। और ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चुनाव के समय बात कही थी कि मैं अपना मुख्यमंत्री का पद संभालने से पहले बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करूंगा। वो करके दिखाया हमने। जो भी हमने अपने संकल्प में बातें कही थी उनको सब हम पूरा करते हुए चल रहे हैं। और लाडो लक्ष्मी योजना जो 5,000 करोड़ रुपए का उसके बजट की व्यवस्था पहले ही कर दी थी। बजट में पैसे की, विकास के नाम से पैसे की कोई सरकार के पास कमी नहीं है। जो जन कल्याण की नीतियां हमने लागू की है उनमें किसी भी प्रकार की कमी ना आए, उसके लिए भी सरकार के पास पैसे की कोई कमी नहीं है। सरकार ईमानदारी के साथ सेवा देने का काम कर रही है। अरे सर, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं कि विकास के नाम पर कुछ नहीं, सिर्फ कर्जा बढ़ाया है इन्होंने प्रदेश पर, कर्जा लिया। ये वो कुछ भी कह गए, झूठ बोलना, लोगों को गुमराह करना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा जो कहते हैं कर्जा, हरियाणा की जनता जानती है, हरियाणा की जनता पर किसी प्रकार का कोई कर्ज नहीं है। और हरियाणा वो प्रांत है जो कांग्रेस के समय में जो कर्जा उन्होंने किया था उसके समय पर किस्त देने का काम किया तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। एक दीपेंद्र सिंह हुड्डा का एक और सवाल, उन्होंने कहा कि दिल्ली को बचाने के लिए हरियाणा दबो दिया सरकार ने। तो वो बताए कि दिल्ली में जो पानी जाना था वो कौन सी नदी में वो पानी रोका गया। यमुना नदी एक ऐसी नदी है जिसका जल प्रवाह दिल्ली से होकर गुजरता है। 320 किलोमीटर का एरिया यमुना नदी का हरियाणा से होकर गुजरता है। मैं जैसे किलोमीटर का माप आपको दे रहा हूं, उस 320 किलोमीटर में कौन सी ऐसी जगह है जहां पानी रोका गया और दिल्ली को बचाया गया। इतनी बड़ी झूठ कैमरे पर बैठ के वो बोलते हैं, उनसे जवाब लेना चाहिए कि जो आप झूठ बोलते हो आपको शर्म आनी चाहिए।